हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म, लेसन नंबर 7 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्ट सेकेंड, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उप सह संयोजन संख्या 4 वाले संकुलों में GI का निर्धारण या उनका पता कैसे लगाया जाता है। अब जो उप सह संयोजन संख्या 4 वाले संकुल होते हैं उनमें 2 प्रकार के क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं। एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और एक होता है DsP2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो उनकी जो जियोमेट्री होती है, मतलब ज्यामिति होती है, वो सम चतुष्फलकी होती है। जबकि अगर उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, DsP2 हो, DsP2, तो उनकी जो ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय होती है। तो आपने ये जाना कि जो उप सहसंयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन 4 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप की क्या होती जियोमेट्री रखते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुलों में ही देख रहे हैं कि इन दोनों में देखेंगे कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार पैदा होती है, और अगर होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो क्या होता है, वो कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम वो बनाएंगे अष्टफलकी के लिए पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चा पार्टी पहले वाले सम चतुष्फलकी मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्यामिति समावेता मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है या नहीं होती है। तो इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। इसका सबसे सिंपल सा रीजन है, इसका नाम पढ़िए सम चतुष्फलकी। इसमें जो केंद्रीय धातु होता है उससे जो लिगेंड जुड़ते चारों वो एक दूसरे के सापेक्ष समान स्थिति पर है। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, और आपको मालूम है कि सम चतुष्फलकियों में एंगल कितना होता है, तो सम चतुष्फलकी में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो ये एंगल भी वही है, ये एंगल भी वही है, और ये एंगल भी वही है। अगर हम इनकी पोजीशन चेंज भी करते हैं तो इनके बीच का एंगल न चेंज होना है, न एंगल भी चेंज नहीं होगा, तो इनके बीच की स्थिति भी चेंज नहीं हो सकती। तो जब इनके बीच की सापेक्षिक स्थितियाँ चेंज ही नहीं होगी तो फिर ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएंगे नहीं। मतलब इसमें जब स्थितियाँ चेंज ही नहीं होती एक दूसरे के सापेक्ष, तो सीस और ट्रांस स्थिति का निर्धारण करना ही संभव नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, और इनमें जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। ऐसे वाले कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, और सिंपल सा रीज़न है क्योंकि इनमें सापेक्ष लिगेंड की जो सापेक्षिक स्थितियाँ होती है वो सेंट्रल मेटल के अनुसार चेंज नहीं होती है, ये वहीं रहते हैं। ठीक है, चेंज करने के बाद भी इनके एंगल चेंज नहीं होते, तो इनकी आपस में स्थितियाँ बदलती नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं वर्ग समतली। हमने वर्ग समतली स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, यहाँ इसको हटा देते हैं। अपने को याद रहेगा कि हमें सिर्फ क्या बनाना, वर्ग समतली का ही देखना, सेकंड वाला हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि इसमें 4 पोजीशन होती जहाँ पर सेंट्रल मेटल से लिगेंड कनेक्ट होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सीस समावयवी या सीस जो आइसोमर है उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा। अब आप जानते हो कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा होने के लिए कम से कम 2 प्रकार के लिगेंड होना चाहिए। तो इसमें मान लेते हैं कि 2 समान लिगेंड हो रहे हैं, ठीक है, या 2 हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, लेकिन हम 2 मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 समान लिगेंड कौन कौन सी पोजीशन पे होंगे तो सीस समावयवी बनेगा, और कौन सी पोजीशन पे होंगे तो ट्रांस समावयवी बनेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहली जो पोजीशन है वो है 1-2 पोजीशन। ये देखिए, जब समान लिगेंड इन पोजीशन पे जुड़े होंगे, यहाँ पर असमान जुड़े होंगे, कोई और जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों इस पोजीशन पे जुड़े, इस कंडीशन में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बंद कोण 90 डिग्री का होगा। इस कंडीशन में ये क्या कहलाएंगे, सीस समावयवी कहलाएंगे, क्योंकि ये समीपवर्ती होंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर यही लिगेंड कौन सी पोजीशन पे जुड़े, 2-3 पोजीशन पे, मतलब हमने देखा कि जो सबसे पहली पोजीशन है वो 1-2 होती है। 1-2 पोजीशन पर अगर समान लिगेंड जुड़ते तो वो कौन सा समावयवी होता है, सीस समावयवी। सेकेंड और थर्ड पे जुड़ेंगे तो भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का आएगा, मतलब तब भी ये समीपवर्ती होंगे। तो अब हमने देखा कि सेकेंड और जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पर भी ये सीस समावयवी के रूप में होंगे। ठीक है, फिर हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, थर्ड और फोर्थ पे लेके आते हैं, तब भी इनके बीच में बॉन्ड एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा।
मतलब थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे होने पर भी समान लिगेंड कौन से समावयवी होंगे, सिस समावयवी होंगे। फिर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं और हम इनको लेके आते हैं 1,4 पोजीशन पे। तो अगली पोजीशन है 1,4। तो आपने ये देखा कि 1,2 पोजीशन, फिर 2,3 पोजीशन, फिर अगली है 3,4 पोजीशन और आखिरी है 1,4 पोजीशन। इन पोजीशनों पर यदि समान लिगेंड रहते हैं तो वो कौन से समावयवी होते हैं, सिस समावयवी होते हैं। अब देखते हैं ट्रांस समावयवी, क्योंकि इन सभी कंडीशनों में इनके बीच में कौन सा एंगल आता है, 90 डिग्री का, और वो एक दूसरे के समीपवर्ती होते हैं। अब पोजीशन आएगी, अगर ट्रांस समावयवी होना चाहिए तो वो एक दूसरे के डायगोनल होना चाहिए, और सेकेंड बात होती है उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप देखिए 1,3 पोजीशन पर अगर एक लिगेंड यहाँ पर हो समान और उसके जैसा लिगेंड दूसरा समान लिगेंड उससे इतनी दूरी पर हो, कौन सी पोजीशन पे, 1,3 पोजीशन पर, तो क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा और 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 1,3 पोजीशन पर वो ट्रांस समावयवी होते हैं। इसी प्रकार अगली पोजीशन जो रहेगी 2,4, ये एक लिगेंड यहाँ जुड़ेगा और उसी के जैसा दूसरा लिगेंड यहाँ जुड़ा होगा। तो कौन सी पोजीशन, 2,4 पोजीशन पर, 2,4 पोजीशन पे भी वो ट्रांस समावयवी ही कहलाएंगे। ठीक है, तो आपने ये समझा कि अगर वर्ग समतली रचना हो और उनमें दो समान लिगेंड हो और वो कौन सी पोजीशन पे, 1,2 पर हो, चाहे 2,3 पर हो, 3,4 पर हो या 1,4 पर हो, तो वो सिस समावयवी होते हैं। और यदि वो 1,3 या 2,4 पोजीशन पे हो तो वो कौन से समावयवी होते हैं, ट्रांस समावयवी होते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखते हैं कि जो वर्ग समतली स्ट्रक्चर होता है उसमें अलग अलग प्रकार के विभिन्न वर्ग विभिन्न प्रकार कैसे आते हैं और कैसे उनमें आइसोमेरिज्म को क्या करा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है उनके नंबर को, कि इसमें कितने प्रकार के आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि किस प्रकार उसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें टाइप्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ पहले एमीन संकुल। तो यहाँ पर एक लिगेंड लगा है, वो एमीन है, NH3। यहाँ पर जो दूसरा लगा है वो भी NH3 एमीन लिगेंड है। यहाँ पर जो है वो भी एमीन लिगेंड है, और यहाँ पर जो लिगेंड है वो भी कौन सा लिगेंड है, एमीन लिगेंड है। अब आप देखिए कि इस वर्ग समतली संकुल में सपोजली हमने एक ही उदाहरण लिया है, कोई दूसरा लिगेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हमने एमीन को लिगेंड मानकर उसे चारों पोजीशन पे हमने एमीन लिगेंड को ही क्या करा है, कनेक्ट करा है। अब यहाँ पर क्या है कि चारों के चारों जो लिगेंड है वो कैसे हैं, समान है। अब ये चारों समान है तो इसे ऐसा बोलेंगे कि मेटल जो है एम है और जो पहले टाइप का लिगेंड है उसे ए मान लिया। तो वो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो वो कितने टाइप के हैं, 4। तो इस प्रकार के जो वर्ग समतली संकुल होगा उसे ए में 4 टाइप बोलेंगे। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो, एक लिगेंड हम चेंज कर देते हैं, जैसे एमीन है, एमीन है, एमीन है, लेकिन चौथी पोजीशन पे कोई और लिगेंड है जैसे क्लोरीन है। ठीक है, तो ये किस टाइप का कहलाएगा, तो इसमें ए, इसको ए मानेंगे तो ए ए ए, तो ए कितनी, मेटल को तो एम मान लो और इसको मान लेंगे ए कितने टाइप है, फर्स्ट लिगेंड ए हो गया, तो ये भी ए है, ये भी ए टाइप का, ये भी ए टाइप का। तो इस टाइप के कितने 3, लेकिन ये लिगेंड अलग है तो ये अलग टाइप का, इसलिए इसको कौन सा नाम दे देते, बी। तो ये देते हैं Ma3B टाइप। मतलब आप समझिए अगर 3 लिगेंड समान हो, वर्ग समतली में 3 लिगेंड समान हो तो उन्हें ए मान लिया जाता है, और अगर एक लिगेंड अलग हो तो अलग वाले को क्या मान लिया जाता है, बी मान लिया जाता है। तो ये अलग टाइप का हो गया Ma3B टाइप। अब क्या हो कि 2 लिगेंड एक जैसे हो और दूसरे 2 लिगेंड एक जैसे हो, किस कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में, यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं। अब आप देखिए कि ये 2 लिगेंड समान है, मतलब अगर इसको ए मानोगे तो इसको भी आपको ए मानना पड़ेगा। तो एम के साथ जो ए टाइप के लिगेंड है वो कितने कनेक्ट है, 2। और यहाँ पे देखिए 2 लिगेंड ये रहे, ये भी कैसे सेम है, अगर एक को तो बी मानोगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बी है, तो इसको बोलेंगे बी कितनी टाइम है, 2 टाइम है। तो ये जो टाइप होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वर्ग समतली जिनमें क्या होता है, 2 लिगेंड समान होते हैं और दूसरे 2 लिगेंड वो दोनों भी समान होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के लिगेंड होते हैं और वो जोड़े में होते हैं, तो इस तरह उसे बोला जाता है Ma2B2 टाइप। ठीक है, ठीक है। अब अगले टाइप को देखते हैं, जैसे 2 लिगेंड तो समान हो लेकिन यहाँ पर क्या हो, कोई और लिगेंड जोड़ दो, जैसे साइनाइड जोड़ दिया। ठीक है, अब साइनाइड जोड़ने पर क्या हुआ, ये दोनों लिगेंड समान है तो हम बोलेंगे Ma2, मतलब 2 लिगेंड तो समान है, मतलब ए टाइप के लिगेंड कितने टाइप है, 2 टाइप्स। फिर क्या हुआ, इसे बी मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। तो इसको बी मान लेते हैं, बी, और इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ये जो लिगेंड का टाइप है वो है Ma2BC। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जब 2 लिगेंड समान हो तो उसे A2 बोल देंगे
और ये दोनों अलग अलग है, तो इसे बी, एक को बी बोल देंगे और एक को सी बोल देंगे। अब अगली कंडीशन देखते हैं कि क्या हो अगर चारों लिगेंड ही क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगला लिगेंड लिख देता हूँ, मैं H2O लिख देता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन में चारों लिगेंड अलग है, तो एक को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तीसरे को सी मान लो और चौथे को डी मान लो। तो मेटल के साथ किस प्रकार के लिगेंड है, एम, ए, बी, सी, डी। तो इस तरह से क्या होता है, ये टाइप्स निकाले जाते हैं। हाँ, अगर इनमें बाइडेंटेड लिगेंड लगे हो, कौन से लिगेंड हो, ये तो सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब यूनिडेंटेड है, ये एक दंतुल लिगेंड है। लेकिन क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड दो पोजीशन को कवर करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो, द्विदंतुल लिगेंड हो, तो उसे दर्शाया जाता ए से, कैपिटल ए से। और अगर वो सिमेट्रिकल हो, मतलब उसमें क्या हो, दोनों तरफ डोनर एटम सेम हो, तो उसे बोलते हैं ए टाइप। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो अनसिमेट्रिकल हो, मतलब उसमें दोनों तरफ क्या हो, अलग अलग स्ट्रक्चर हो, अलग अलग डोनर एटम हो, तो उसे बोला जाता है ए बी टाइप। ठीक है ना, तो ये हो गए एम। तो इस टाइप के लिगेंड को क्या बोलते हैं, ये तो हो गए मोनोडेंटेड के साथ। और द्विदंतुर के साथ लिख देते हैं, द्विदंतुर के साथ कौन सी पोजीशन आ सकती है, तो एक दंतुर के साथ है। ठीक है, इतने टाइप के क्या होती है संरचना पॉसिबल हो सकती है लिगेंड के पोजीशन के लिगेंड की, मतलब लिगेंड के प्रकार के अनुसार। अब ये द्विदंतुर लिगेंड में दो ही कंडीशन आ सकती है, क्योंकि इसमें तो देखो एक द्विदंतुर उधर जुड़ जाएगा और दूसरा द्विदंतुर लिगेंड उधर जुड़ जाएगा, क्योंकि दो द्विदंतुर लिगेंड ही काम कर जाएंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हमने जो वर्ग समतली कॉम्प्लेक्सों के प्रकार देखे थे, उन प्रकारों में आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब कितने समावयवी संभव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं Ma4, इसमें सारे लिगेंड अपन मोनोडेंटेड मान के चलेंगे इन पांचों रचनाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर Ma4 टाइप है, तो मैं लिख देता हूँ ए और ए, मतलब सभी लिगेंड क्या है, समान है। तो अब इन लिगेंडों की अगर मैं पोजीशन चेंज भी करता हूँ, ठीक है, इस ए को नीचे ले आता हूँ, इस ए को ऊपर ले जाता हूँ, तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सभी लिगेंड के से समान है। तो इनकी पोजीशन चेंज करने पर भी क्या होगा, उनके विन्यास बदलेंगे नहीं, वो एक ही जैसी पोजीशन में आपको दिखाई देंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि ट्रांस को अगर हम क्या मान ले, पेयर मान ले, और पेयर मान के जोड़े बनाने की कोशिश करें, तो इसमें कितने टाइप्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इस ए के साथ ये वाला ए है, तो यहाँ लिख देते ए। ठीक है, और दूसरा पॉसिबल है ये वाला ए, तो ये वाला दूसरा जोड़ा पॉसिबल है ए। अब इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, इस ए को ऊपर ले जाते हैं और इस ए को कहाँ ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। तो हम फ्लिक करते हैं कि नीचे वाले ए को हम ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाले ए को हम नीचे लिख देते हैं, चूँकि वो पॉसिबल है। तब भी पेयर तो यही बनेंगे ए और ए, मतलब इसमें पेयरिंग में, मतलब उनकी रचना में तो कोई जियोमेट्री में कोई चेंज ही नहीं आने वाला, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष लिगेंडों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार का क्या है, एक ही प्रकार की रचना संभव है, और जब तक दो रचना नहीं आ पाएगी तब तक क्या होता है, उसमें कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, कोई GI नहीं है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, नो GI। ठीक है ना, नो GI, तो यहाँ पर लिख देते हैं नो GI, इसमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब Ma4 टाइप के ऐसे वर्ग समतलीय संकुल जिनके चारों कोनों पर, चारों स्थितियों पर समान लिगेंड लगे हो, चाहे चारों पर एमिन लिगेंड लगा दो या चारों पर साइनाइड लिगेंड लगे हो, चारों तरफ H2O लगे हो, चारों तरफ क्लोरीन लगे हो, मतलब ऐसा, मतलब चारों ही लिगेंड जिनमें समान हो, तो उनमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा नहीं होती है। अब देखते हैं Ma3 टाइप, Ma3B टाइप। ठीक है, तो इसमें हम Ma3B टाइप में ए लिख देते हैं, ए और एक लगा देते हैं हम B। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब हम इसमें देखते हैं, आप समझ गए कि पेयर बनाकर हम समझ सकते हैं कि कितने पॉसिबिलिटी आ सकती है, कोणों में कितना बदलाव आ सकता है, या सापेक्षिक स्थितियों में बदलाव आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें ए से ए का बना देते हैं, तो पहला चांस है ए। ठीक है, और इस ए का बी से बनेगा, तो ये चांस है ए बी। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो इसमें पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अब आप देखिए, मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, इस बी को ऊपर ले जाता हूँ और इस ए को नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये मैं ले जाता हूँ ए को नीचे और बी को ऊपर, तो ये ए को नीचे ले आया और बी को कहाँ ले जाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, ये ले गया बी को ऊपर। ठीक है, अब इस पे देखिए,
इस ए का इस ए से बन जाएगा तो ए और इस ए का बी से बन जाएगा ए बी, कोई चेंज नहीं होने वाला। अब मैं इस बी को उधर ले जाता हूँ और इस ए को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये ए इधर आ गया और जो बी है उधर ले गया, ठीक है। तो अब देखिए ये ए बन गया और ये ए बी बन गया। और अगर मैं इस बी को नीचे ले आता हूँ और उस ए को ऊपर ले जाता हूँ तो क्या होगा, तो भी यही होगा, ए पेयर हो जाएगा ए बी। मतलब इनमें क्या होता है, स्थितियां चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसमें इसी तरह से स्थितियां बनेगी। तो इस तरह से इसमें भी कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई दूसरी स्थिति पैदा हो ही नहीं रही है, मतलब दूसरी रचना आ ही नहीं रही है। तो इसमें भी क्या आएगा, नो जी आई। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, नो जी आई, मतलब इसमें भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, इस रचना में भी नहीं है और इस रचना में भी नहीं है। मतलब आप समझिए कि अगर इस वर्ग समतली रचना में 3 लिगेंड समान हो और 1 लिगेंड असमान हो, मतलब यहाँ 3 तरफ NH3 लगा दो और यहाँ पर H2O लगा दो, क्लोरीन लगा दो, कुछ भी लगा दो, यहाँ सभी दूर साइनाइड है और यहाँ पर कोई दूसरा लिगेंड है, उसी को बोलते हैं Ma3B टाइप, मतलब 3 लिगेंड समान और 1 लिगेंड असमान। तो इस कंडीशन में भी कोई GI नहीं आता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं Ma2B2 टाइप। मतलब इसमें क्या होगा Ma2B2 में कि दो लिगेंड पेयर में होंगे, मतलब 2 समान होंगे और 2 असमान होंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A और यहाँ भी लिख देता हूँ A और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ BB, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B और यहाँ पे भी लिख देता हूँ B। अब यहाँ पर कैसे जोड़े बनाएंगे हम, तो यहाँ पर अगर हम जोड़े बनाए तो A का जोड़ा बनेगा B से AB और इसका जोड़ा इस B से बन जाएगा, तो बन जाएगा AB AB, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये आ गई हमारे साथ। अब हम इसको क्या करते हैं, फ्लिक कर देते हैं, मतलब A को हम ले जाते हैं ऊपर और B को ले आते हैं नीचे। तो यहाँ हम B को ऊपर ले गए और A को कहाँ लिया है, नीचे लिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, पहली कंडीशन में तो आपने देखा है, फिर लिख के बता देता हूँ मैं वापस से, ठीक है। एक चीज़ बताना भूल गए थे आपको, यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 समान लिगेंड समीपवर्ती हो गए, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि इनमें 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये शीश समावयवी हो गए। और ये जो दोनों समान लिगेंड है ये इस कंडीशन में आ गए, तो भी ये कौन सा समावयवी होगा, शीश समावयवी होगा। अब इसको फ्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। तो A को मैं कर देता हूँ नीचे और B को मैं कर देता हूँ ऊपर। अब आप देखिए 2 समान लिगेंड, अब इसमें जो ट्रांस के अकॉर्डिंग जोड़ा बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर बनेगा A के साथ क्या बना A, तो AA हो गया, और यहाँ B के साथ क्या बना है B, तो यहाँ BB हो गया, ठीक है। इस तरह इसमें क्या हुआ, अब इस कंडीशन में ये ट्रांस समावयवी, क्यों, क्योंकि समान लिगेंड जो है डायगोनल रूप में आ गए और ये दोनों समान लिगेंड किसके रूप में आ गए, डायगोनल फॉर्म में आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह जो मेटल के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ये यहाँ पे एम लिखना हम भूल गए, तो मैं एम लिख देता हूँ यहाँ पे सब दूर। ऐसे तो फिर भी आप समझ तो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी स्थितियां चेंज हुई है। अब ये पहले शीश कंडीशन में, तब किस में आ गए, ट्रांस में, मतलब यहाँ GI उत्पन्न हुआ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं GI पॉसिबल है, मतलब GI होता है। और कितने GI होते हैं, अब इसकी चेंज फिर करते कंडीशन, अपन इस B को इधर ले आते और इस A को इधर ले जाते, ठीक है। तो मैं इधर B ले आता हूँ और उधर क्या कर देता हूँ, A कर देता हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये दोनों A जो है वो क्या हो गए, मतलब समीपवर्ती 90 डिग्री पेयर हो गए, और ये B क्या हो गया, ये वापस शीश हो गया। लेकिन आप पेयरिंग देखिए A B जो कि ऑलरेडी पॉसिबल हो चुका है, तो इसमें ये कोई रचना चेंज नहीं हुई है, स्थिति कोई चेंज नहीं हुई है, बस आपने इधर का इधर लिखा है। तो मतलब 3 डायमेंशन में इनकी स्थिति चेंज नहीं हुई है, ये तो यही स्ट्रक्चर आ गया, मतलब इसमें इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो इसमें जो आइसोमर पॉसिबल है वो 2 है, एक शीश है और एक ट्रांस है, मतलब 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं Ma2B2 टाइप में, ठीक है। अब आ जाते हैं Ma2BC में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2 लिगेंड तो समान है, तो हम 2 लिगेंड समान बना देते हैं A और A, ठीक है। और 2 लिगेंड अलग है, तो एक लिगेंड को मैं शो कर देता हूँ B से और एक लिगेंड को मैं शो कर देता हूँ C से। तो इस तरह से मैंने शो कर दिया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है, तो अब मैं डायरेक्ट जोड़े बना के आपको बता देता हूँ, मैं बार बार चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हम पॉसिबिलिटी देखते हैं वो कैसे देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर पॉसिबल है ए से ए जो, मतलब यहाँ से पॉसिबिलिटी देखते हैं ए के साथ किसका जोड़ा है, बी का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी। ट्रांस कंडीशन में देखते हैं, हाँ तो ये ए बी हो गया, और ए का जोड़ा किसके साथ है, सी के साथ, तो यहाँ पे हो गया ए सी। एक कंडीशन ऐसी हो गई। और आप देखिए सी समावयवी, क्योंकि इसमें जो समान लिगेंड है वो 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसकी कंडीशन चेंज करता हूँ, ए को नीचे लाता हूँ और बी को ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये बी गया ऊपर और ये ए आया कहाँ, नीचे। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन में आ गया, ट्रांस कंडीशन में आ गया। समान लिगेंड कौन सी कंडीशन में, ट्रांस पोजीशन पे संभव है। अब इसमें किस तरह के जोड़े बन रहे हैं, तो ए से जोड़ा बन रहा है ए का, तो यहाँ आ गया ए ए, और बी से जोड़ा बन रहा है सी का, तो ये हो गया बी सी। ठीक है, इसमें और पॉसिबिलिटी क्या, तो हम इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है ना, तो मैं ए को इधर लिख देता हूँ और सी को उधर लिख देता हूँ। तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो बन रही है ए सी और ए बी, जो कि ऑलरेडी ए सी ए बी बन चुका है जोड़ा, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, अब मैं इसको फ्लिक करता हूँ, सी को ऊपर ले जाता हूँ और बी को नीचे लेके आता हूँ। ठीक है ना, तो ये सी गया ऊपर और ये बी आया नीचे। ठीक है, आप ए बी सी में आप समझ गए कि लिगेंड लेना चाहिए हमें। अब यहाँ पर जोड़ा देखिए, ए का बन रहा है बी के साथ और ए का बन रहा है सी के साथ, तो ये ए बी ए सी तो पहले ले चुके हैं, मतलब इसमें और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। 2 टाइप के ही पेयर इस पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस तरह इसमें जी आई पॉसिबल है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, जी आई पॉसिबल है, तो यहाँ लिख देते हैं जी आई पॉसिबल है। और इसमें कितने नंबर ऑफ जी आई बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ जी आई कितने हो सकते हैं, 2, मतलब इसमें 2 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब अगला देख, अब एम ए बी सी डी में देखते हैं, ए बी सी और डी, ये देख लिया हमने चारों। अब क्या करते हैं, इनके भी देखते हैं कि इसमें जी आई पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ट्रांस कंडीशन देखते हैं, तो ए के साथ सी पेयर में, मतलब इसमें आपको एक बात ध्यान रखिए, एक की पोजीशन को फिक्स कर दीजिए और बाकी के सापेक्ष उसकी स्थिति चेंज करें। मतलब एक बार ए के साथ सी को लाएं, फिर एक बार ए के साथ किसको ले आए, बी को, और एक बार ए के साथ डी को ले आए, पर हम फिर भी घुमा के देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला पेयर किसके हो रहा है, ए का सी के साथ हो रहा है और बी का हो रहा है डी के साथ, ट्रांस कंडीशन में। ठीक है, ए के साथ सी ट्रांस कंडीशन में और बी के साथ डी कौन सी कंडीशन में, ट्रांस कंडीशन में। ठीक है, अब उसके बाद चेंज करते हैं, बी को लाते हैं नीचे और सी को ले जाते हैं ऊपर। तो बी को ले आते हैं नीचे और सी को ले जाते हैं हम ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, ए के साथ जो है वो बी ट्रांस कंडीशन में आ गया। ठीक है, और सी के साथ कौन से, डी ट्रांस कंडीशन में आ गया। ठीक है, अब इसको फिर घुमाते हैं, बी को इधर ले आता हूँ, डी को उधर पहुँचा देता हूँ। तो बी को मैं ले आया इधर और डी को पहुँचा देता हूँ मैं उधर। ठीक है, इस कंडीशन में ए के साथ डी ट्रांस कंडीशन में आ गया और बी के साथ कौन कंडीशन में आ गया, सी ट्रांस कंडीशन में आ गया। तो इस तरह आप देखिए कि इसमें इतने प्रकार के पॉसिबल है। अगर मैं इसको अब करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, कैसे, जैसे मैं बी को ऊपर ले जाता हूँ और ए को कहाँ ले आता हूँ, नीचे। मैंने ए की पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी, जबकि मैंने बोला था उसे फिक्स रखना है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ए के साथ सी और बी के साथ डी ट्रांस कंडीशन में आ गया, जो कि हो चुका है। तो अब इसमें 3 से ज़्यादा जी आई पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या जी आई पॉसिबल है, हाँ इसमें जी आई क्या है, पॉसिबल है। और कितने नंबर ऑफ जी आई, तो 3 नंबर ऑफ जी आई इसमें क्या है, पॉसिबल है। तो आप समझ गए कि मोनोडेंटेड लिगेंड में किस टाइप से क्या होता है, जी आई पॉसिबल होते हैं। MA4 में जी आई पॉसिबल नहीं है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। MA3B टाइप में भी पॉसिबल नहीं है। MA2B2 में 2 जी आई है, 2 मतलब आइसोमर्स है। ऐसे MA2BC में भी 2 संभव है, जबकि MABCD में 3 टाइप के क्या होते हैं, आइसोमर पॉसिबल होते हैं। अब बात कर देते हैं द्विदंतुर लिगेंड की। ठीक है ना, इसकी मात्रा वापस लगा देते हैं, द्विदंतुर लिगेंड। ठीक है, अब क्या होगा, बाइडेंटल लिगेंड में क्या होता है, एक ही तरफ से क्या करते हैं, वो कंडीशन करते हैं। मतलब देखिए आप, उसमें इस तरह से जुड़ा होगा ए, या कोई अलग कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं, रेड ही ले लेते हैं। ये ए यहाँ कनेक्ट होगा और यही ए से फिर दूसरा ए रहेगा, क्योंकि बाइडेंटल लिगेंड है, इस कंडीशन में कनेक्ट होगा। ठीक है, उधर भी चूंकि ये AA2 टाइप है तो ये ए हो गया, उधर भी ए कर देते हैं, ए इस तरह से।
तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अब बताइए आप पोजीशन चेंज भी करोगे, पोजीशन कैसे चेंज करोगे? अगर इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, या इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो उल्टा करके, तो भी ये ए रहेंगे। तो इस तरह से इसमें GI पॉसिबल नहीं होगी, तो इसमें लिख देते हैं नो GI। तो MAA 2 टाइप में GI पॉसिबल नहीं होती। अब देखते हैं MAB 2 टाइप में GI पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ए को तो रेड से रहने देते हैं, तो ये हो गया ए, और ये भी क्या हो गया ए, ठीक है। और इसमें बी ले आते नीचे, तो यहाँ पे मैं बी ले आता हूँ बी, और उधर भी ले आते हैं बी, ठीक है। तो ये इस तरह से कनेक्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ए और बी ट्रांस कंडीशन में, और ए और बी कौन सी कंडीशन में? ट्रांस कंडीशन में। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं बी को ले आता हूँ ऊपर और ए को ले जाता हूँ नीचे, ठीक है। बी को कहाँ ले जाता हूँ? ऊपर, और ए को कहाँ लिख देता हूँ? नीचे की तरफ। इस कंडीशन में क्या हुआ? जो समान पोजीशन, ए ट्रांस कंडीशन में आ गए और बी केस में आ गए ट्रांस कंडीशन में। तो इसमें क्या है? GI पॉसिबल है, और इसमें एक ही टाइप की GI पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा AA BB या AA BB। किस तरह से बनेगा? तो यहाँ लिख देते हैं, रेड से लिखते हैं, सब दूर तो रेड से लिखा हमने, फिर यहाँ रेड से क्यों नहीं लिखेंगे? तो इसमें पॉसिबल है AA BB, एक तो ये पॉसिबल है और एक पॉसिबल है AB और AB, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कितना GI पॉसिबल है? हाँ, GI पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में इसमें तो GI पॉसिबल नहीं है, इसमें GI क्या है? पॉसिबल है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ GI होती है। और कितने नंबर आप GI हो सकते हैं? 2 नंबर आप GI हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे आइसोमर जो होते हैं टेट्रा, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो उप संयोजन संख्या 4 वाले कॉम्प्लेक्स है, उसमें स्क्वायर प्लेनर में और वर्ग समतली दोनों में GI समझ में आ गया। स्क्वायर प्लेनर में तो GI पॉसिबल होता ही नहीं। वर्ग समतली में किस टाइप की रचना में कितने GI पॉसिबल है, नहीं है, और अगर GI पॉसिबल है तो कितने नंबर है? 2 2 3 2। किस तरह GI पॉसिबल है ये समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम है, या जिसे हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेसन नंबर 7 में, पार्ट 3, अष्टफलकीय संकुलों में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।